आप सबों का हर बार की तरह इस बार भी आसान बिहार बोर्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो कोचिंग है आरएम क्लासेस, जिसके द्वारा ये यूट्यूब चैनल आसान बिहार बोर्ड बनाई गई है, जहां पर हम क्लास 10 के बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं। संस्कृत है, पाठ है हमारा, अध्याय है हमारा 2 और चैप्टर का नाम है, हाँ, अध्याय है हमारा 2 और चैप्टर का नाम है पाटली पुत्र वैभवम। तो देखो नाम से ही क्लियर है, पाटलिपुत्र सब जानते हैं। पाटलिपुत्र हम किसको कहते हैं? हम पटना को करते हैं कहते हैं। हम उसके वैभव की बात कर रहे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को ध्यान में रख करके बनाया गया है। और हमने क्या कहा है, फ्री टेस्ट सीरीज, इसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, तुरंत आसान बिहार बोर्ड .co.in पे जा करके टेस्ट को देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, बिना किसी देरी का पढ़ाई शुरू करते हैं। एक बात और, मैंने यहाँ क्या लिखा है, बोर्ड के साथ करें नौकरी की तैयारी। इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो नौकरी में पूछे गए हैं, तो मैं तुम्हें वो बता दूंगा कि वो कौन सा क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो तुम्हारा जो कंपटीशन है वो बहुत अच्छे अच्छे स्कूल में और अच्छे अच्छे कोचिंग में पढ़े हुए लोगों से होने जा रहा है। तो हमारी जो तैयारी है वो यहीं पर होनी चाहिए। और मेरा ये दावा है, जब तुम क्लास 10 को पास करोगे तो क्लास 10 के लेवल पे जितने भी कंपटीशंस हैं तुम उसको क्रैक कर दोगे। तो ठीक है, बिना किसी देरी का हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या है। तुम लोग स्क्रीन पर बने रहो। गुड। क्या है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में, चलो इसको हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला चीज यहाँ पर एक कटिंग है, चलो इसको हम लास्ट में आएंगे। यहाँ से शुरुआत से शुरू करते हैं। कहाँ शुरू करते हैं? शुरुआत से शुरू करते हैं। क्या नाम है शहर का? पाटलिपुत्र, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो शहर है पाटलिपुत्र, ठीक है, ये कहाँ की राजधानी है? सबको पता है बिहार की राजधानी है, लेकिन हम लोग जानते हैं बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। तो उसी का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। और इसका जो इतिहास है वह कितने वर्षों वाला है? तो 2500 वर्षों वाला इतिहास है। यानी ये जो बिहार है, जिसको आज हम लोग बीमारू राज्य में क्या कहते हैं, आज बीमारू राज्य में बिहार को गिना जाता है, ये अभी बीमार पड़ा है। पहले ये बीमार नहीं था, पहले ये देश को दिशा दिखा रहा था, जो कि मैं तुम लोगों को कहता हूं हमेशा, तुमको देश को दिशा दिखानी है। तो काम पे आते हैं। अब कौन सा पाठ में हम चर्चा कर रहे हैं? पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में। इसमें से कोई भी लाइन बेकार नहीं पूछेगा। इस पाठ में किसकी चर्चा है, कितने वर्षों वाला इतिहास है और कहाँ की राजधानी है, तो ये सब है। चलो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। कहता है कवि दामोदर गुप्त ने, दामोदर गुप्त क्या है? कवि है। तो कवि क्या रचना करेगा? कवि हमेशा काव्य की रचना करेगा। तो जो काव्य की इन्होंने रचना की है दामोदर गुप्त ने, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कुट्टनी मथाक्य काव्य। ठीक है। और किस शहर के बारे में चर्चा किया है? तो पाटलिपुत्र शहर के बारे में चर्चा किया है। तो कहता है, इसमें उन्होंने लिखता है, अस्ति में महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। अब इसको ध्यान से देखो, बिना जाने हम कैसे हिंदी करते हैं, क्योंकि तुम लोग संस्कृत उतनी गहराई में पढ़ोगे नहीं, ना ही मैं तुम लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। तो क्लियर है, हम सरस्वती माँ सरस्वती के कुल गृह की बात कर रहे हैं, और वह गृह क्या है? एक महानगर है। ठीक है। और नामना, उसका नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। ठीक है। और हम पुरंदर स्थान की बात कर रहे हैं, यानी सुंदर स्थान की बात कर रहे हैं। अब आते हैं, कहता है ये जो पाटलिपुत्र है वह सरस्वती का कुलगृह है। मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूं, तुम्हें देश को दिशा दिखानी है, तो मैं इसलिए कहता हूं तुम जिस राज्य से बिलोंग करते हो वह राज्य का एक शहर है जिसके बारे में दामोदर गुप्त ने कहा है कि यह सरस्वती का कुलगृह है। अब जिस घर में माँ सरस्वती विराजमान करेगी तो वहां के रहने वाले लोगों को हमेशा देश को दिशा दिखानी चाहिए। कहता है माँ सरस्वती तो विराजमान है ही, साथ ही यह इंद्रलोक के समान है। इंद्रलोक के समान क्या है? इंद्रलोक की बात हम करते हैं तो हम स्वर्ग की बात करते हैं। हर व्यक्ति मृत्यु पश्चात स्वर्ग जाना चाहता है। क्यों?
कहाँ, क्योंकि वहां का जो वैभव है वो अति दर्शनीय है। क्लियर हो गया। अब सवाल आता है, जब हम पटना की बात करते हैं तो भगवान बुद्ध का नाम हम कैसे नहीं लेंगे। तो आते हैं हम भगवान महात्मा बुद्ध पे। महात्मा बुद्ध ये पाटली नामक ग्राम आते थे। हम महात्मा बुद्ध के बारे में बाद में पढ़ेंगे, जब भगवान बुद्ध के बारे में जब हम लोग कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो उसमें हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। अभी इनके बारे में उतना जानने का आवश्यकता नहीं है। यह एक ग्राम आते थे, गांव, पाटली नामक ग्राम। अभी भी जब तुम पटना से हाजीपुर जाओगे तो गंगा किनारे बहुत सा गांव तुमको दिखेगा, जब तुम इस गांधी सेतु के ऊपर से क्रॉस करोगे। जो उस अगर वैसे लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं जो उस गांव से बिलोंग करते हैं तो वो समझ गए होंगे मैं किन किन गांव की बात कर रहा हूं। तो वो जो ग्राम था पाटली, देखो हम किस शहर की बात कर रहे हैं, हम पाटलिपुत्र शहर की बात कर रहे हैं। और महात्मा बुद्ध इसी गांव में आते थे। ये कहाँ पर था, तो ये गंगा नदी के तट पर था। कहाँ पर था, गंगा नदी के तट पर था। ऐसे भी जितने भी पुराने नगर हैं और प्राचीन सभ्यता है वो नदी के किनारे विकसित हुई है। और जब वो आते थे तो उन्होंने कहा था, क्या कहा था, भगवान थे वो आया करते थे तो लोग पूछते थे भगवान ये बताइए इस गांव का क्या भविष्य होगा। तो वो कहते थे कि देखो ये जो तुम्हारा गांव है ये एक दिन महानगर होगा। लेकिन लेकिन क्या, भगवान थे उनको तो सब चीज पता था। वह बोले कि यहाँ युद्ध होता रहेगा, आग लगने की संभावना रहेगी और बाढ़ तो हमेशा आएगी। ऐसे भी नदी के किनारे था तो बाढ़ आना तय था। कितनी बड़ी बात है, आग भी है और पानी भी है, आग भी है और पानी भी है ना। एक हिंदी सिनेमा का डायलॉग है, आग पानी और भाजी से नहीं खेलने का। तो चलो अब आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। जब भी बिहार की बात होती है सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, इन सबों की बात होती है, क्योंकि इनके बिना हमारा जो बिहार है उसका इतिहास अधूरा है। कभी मौका मिलेगा तो एनएमसीएच के ही बगल में ये मेडिकल कॉलेज है, कुम्हार है, वहां जा करके तुम मौर्य वंश के भग्नावशेष को देख सकते हो। मौका मिलेगा तो वहां जरूर जाना। तो कहता है ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इसके शहर समय में इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था उत्तम थी। क्योंकि ये क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य के ये प्रथम सम्राट थे। तो सम्राट थे, पूरे देश पे इन्होंने शासन किया था। तो यह अवश्य है कि जब कोई राजा पूरे देश पे शासन करेगा तो वह राजा जिस राजधानी में रहता होगा वह उस समय का सबसे अच्छा राज्य होगा, तो उसकी शोभा अच्छी होगी। वो सम्राट थे तो वहां सैनिक ज्यादा होंगे उनकी रक्षा के लिए, तो रक्षा व्यवस्था भी उत्तम रही होगी। क्लियर हो गया। अब आते हैं, कहता ये बात हमको कैसे पता चली। तो इतिहास को हम जब भी पढ़ते हैं, जो इतिहास के बारे में जानते हैं तो वो दो तरीके से जानते हैं। या यदि पूर्वजों ने हमें कहा है, जैसे भगवान राम इस धरती पर अवतरित हुए थे, भगवान कृष्ण इस ये जो भारत भूमि है इस पे अवतरित हुए थे, तो हम अपने पूर्वजों के मुंह से सुनते आए हैं। बाकी चीजें जो हम जानते हैं वो कोई लिखित चीजों से हम जानते हैं, सिक्कों से जानते हैं या शिलालेख होता है, ये इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे। तो उस समय जो था वो यूनान का राजदूत था और उसका नाम था मेगास्थनीज। इसने किया है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था। बहुत पुराना क्वेश्चन है, आज भी रिलीवेंट है। क्लियर हो गया। अब आते हैं, हमने क्या कहा था, इसकी जो शिक्षा व्यवस्था, ये सरस्वती का कुलगिरी है। ये क्या है, सरस्वती का कुलगिरी है। तो जब ये सरस्वती का कुलगिरी है तो यहाँ की जो प्राचीन शिक्षा परंपरा होगी वो बहुत उत्तम होगी। तो इसके बारे में हमको कैसे पता चला, इसके लिए एक राजशेखर नामक कवि था, उसने काव्य मीमांसा लिखा था। क्या लिखा था, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में किया है। अब हमने मौर्य शासनकाल के बारे में पढ़ लिया। अब हम आए हैं गुप्त वंश के शासनकाल में। एक बात जो मैं तुम लोग को बताना चाहता हूं कि ये जो लोकतंत्र का जो शुरुआत है ये भी हमारे लिच्छवी से इसका शुरुआत हुआ था। तो ये जो गुप्त वंश का शासनकाल है
इसके शासनकाल में शरद ऋतु, जब ठंडी का समय आता था, उस समय यहाँ एक महोत्सव मनाया जाता था जिसका नाम क्या था? कौमुदी महोत्सव। समय बीतता गया, समय बीतता गया, प्राचीन काल से हम लोग आ गए मध्यकाल में, प्राचीन काल से हम लोग आ गए मध्यकाल में। कहता है इस मध्यकाल में जो ये पटना है, और ये शब्द किससे बना है? अभी तक हम पाटलिपुत्र में थे, अब हम आगे पटना शब्द में। कहता है इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पटना के नाम से। तो ये जो पटना शब्द बना है, ये किस शब्द से बना है? पत्तन शब्द से बना है। किससे बना है? पत्तन शब्द से बना है। दूसरा चीज, इसके नाम पे बहुत मतभेद है। बहुत बार लोग कहते हैं इसका नाम पटन देवी के नाम से बना है। तो पटन देवी इस नगर की रक्षा और पालन करती थी। देखो, हर व्यक्ति का कोई न कोई कुल देवी है। कुल देवी यानी हम किस देवी की पूजा करते हैं, हमारे परिवार की कौन सी देवी है। स्त्रियों का हमेशा से ही भारतीय सभ्यता में उच्च स्थान रहा है। तो उसी तरह से नगर की भी कुल देवी होती थी, तो उसका नाम क्या था? पटन देवी। क्या था? पटन देवी। तो जिस तरह से कुल देवी परिवार की रक्षा और पालन करती है, उसी तरह से पटन देवी पटना शहर की रक्षा और पालन करती थी। क्लियर हो गया? और यहीं पर क्या है? गोलघर है। अभी बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए, लेकिन एक समय गोलघर सबसे ऊंचा था। ये गांधी मैदान के ही बगल में है। इस पे चढ़ने के बाद पूरा पटना शहर दिखता था। और गंगा नदी पर ही एशिया महादेश का सबसे लंबा सड़क पुल जिस समय बना था, वो उस समय एशिया महादेश का सबसे लंबा सड़क पुल था। अभी इससे बड़ा सड़क पुल हमारे ही देश में है, जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। और जो चाइना है, वहाँ बहुत बड़े बड़े पुल बन चुके हैं। यहीं पर गांधी सेतु है। प्राचीन पटना नगर में ही सिख संप्रदाय के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। बहुत क्वेश्चन इससे पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा, श्री गोविंद सिंह सिखों के कौवें गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना नगर में। ऐसे पटना साहिब लिखाता है। जिस जगह इनका जन्म हुआ था वो जगह का क्या नाम है? पटना साहिब। 10वें और अंतिम गुरु, 10वें और अंतिम गुरु, इनके बाद कोई गुरु नहीं हुआ। 10वें और अंतिम गुरु। तो समझने का जो हमारा काम था वो इतना ही था। हम लोगों ने इसको समझ लिया। हम बात कम करेंगे, काम की बातें ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस पर ऑब्जेक्टिव सवाल को बनाएंगे। वो ऑब्जेक्टिव सवाल हम कहाँ पे बनाएंगे? asanbiharboard.co.in नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ पर जा करके हम देंगे। अभी तुम लोग स्क्रीन पर बने रहना, मैं तुम लोगों को टेस्ट दिलवाऊंगा। मैं खुद भी टेस्ट दूंगा। जब मैं टेस्ट दूंगा तो इधर सोल्यूशन लिखा हुआ रहेगा, इधर हम लोग टेस्ट देंगे। चलो पहले देखते हैं। तो तुम लोग स्क्रीन पर बने रहो। गुड। हम लोग जो है इस तरह से अभी टेस्ट देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे asanbiharboard.co.in। इधर एक पीडीएफ खुला हुआ है। अभी जो हमने पढ़ा है वो पीडीएफ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो टेस्ट अभी देंगे उसको यहाँ पे सर्च करेंगे। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ मैं बिल्कुल स्टूडेंट हूँ, मैंने एक बार पढ़ लिया। एक बार हम जो टेस्ट देंगे ना वो देख कर देंगे। फिर जब 2 बार हमारी तैयारी हो जाएगी तो तीसरी बार हम उसको बिना देखे हुए देंगे। तो मैं चाहूंगा तुम यहाँ, अभी मैं लिखूंगा, जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे वैसे तुम लोग करना। तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो गूगल सर्च इंजन है यहाँ पर लिखेंगे आसान, AASAAN बिहार, BIHAR बिहार, BOARD.CO.in। इस पर हम इंटर प्रेस करेंगे। तो जब हम लोग इंटर प्रेस करेंगे तो जो वेबसाइट है वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अभी इंटरनेट नहीं है, मैं इंटरनेट को कनेक्ट कर देता हूँ। इंटरनेट कनेक्ट हो गया तो इस तरह से ये ओपन होगा। थोड़ा लेट लग रहा है, देखता हूँ क्यों लेट ले रहा है। हाँ, ये ओपन हो गया। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आसान बिहार बोर्ड जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। फिर हम धीरे धीरे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर है क्लास 10। हम क्लास 10 पर क्लिक करेंगे। क्लास 10 पे क्लिक होने के बाद ये सारा का सारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो अभी हम संस्कृत दे रहे हैं, संस्कृत पर हम क्लिक करेंगे तो संस्कृत पूरा का पूरा खुल जाएगा। तो हमारा जो चैप्टर है वो हमारा चैप्टर है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र वैभवम। उसको हम उसको ओपन करेंगे। अब ये आ गया।
यहां पर हम क्या करेंगे, जब टेस्ट को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ हम क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ से उसका आंसर ढूंढेंगे। मैं अभी स्क्रीन पर आकर के तुम लोगों को नहीं बताऊंगा, तो मैं उधर बैठा रहूंगा, तुम लोग स्क्रीन पे ध्यान देना, जो आंसर होगा वहां पे मैं इस तरह से लाइन खींच दूंगा ताकि तुम्हें पता चल जाए। यहाँ मैं अभी टेस्ट दूंगा बिल्कुल स्टूडेंट बन करके, तो तुम लोग बने रहो। चलो देते हैं क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है पट्टन शब्द किससे बना है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पट्टन शब्द किस शब्द से बना है। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है, कहां पर, यह नगर मध्यकाल में पटना या पत्तन शब्द से बना है। तो क्या आंसर हो जाएगा, पत्तन। ये जो आंसर है इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा, ये वाला। इसको हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पे कर देंगे। अब हमारे सामने दूसरा सवाल आ गया। अब हमारे सामने क्या आ गया, दूसरा सवाल आ गया। तो दूसरा सवाल क्या कहता है, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। दूसरा सवाल हमारे पास ये है। तो देखो यहां पर देखो, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो कौन गुरु थे, किस संप्रदाय के थे, तो सिख संप्रदाय के थे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, चौथा नंबर आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे सामने आ गया तीसरा सवाल। अब हमारे सामने क्या आ गया, तीसरा सवाल आ गया। तीसरा सवाल क्या है, पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है। तो यहां पर ध्यान दो, यहां पर लिखा हुआ है, यहां गोलघर यानी पटना में और गंगा नदी पर एशिया महादेश का सबसे लंबा सड़क पुल गांधी सेतु है। तो कौन सा हो जाएगा, तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर चौथा सवाल क्या है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, गंगा नदी पर। देखो यहीं पर हमने कहीं लिखा है, गंगा नदी के तट पर अवस्थित। ऐसे भी इसका आंसर सबको पता है, क्या हो जाएगा, गंगा। क्या हो जाएगा, गंगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है। तो राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ है, यहां पर है। हाँ, प्राचीन शिक्षा परंपरा का जिक्र राजशेखर नामक कवि ने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में भी किया है। क्या आंसर हो जाएगा, काव्य मीमांसा। क्या आंसर हो जाएगा, काव्य मीमांसा। अगला सवाल है, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। तो किसके काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। यहां पे देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था उत्तम थी। जिसका वर्णन, तो किसके काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। क्या आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो कौन हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह, है ना। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु। देखो इसी से दो क्वेश्चन आया, श्री गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो क्या आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। क्या, तीसरा नंबर, गुरु गोविंद सिंह। आगे बढ़ते हैं। कहता है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी। तो देखो बिहार की राजधानी, ये अभी भी है राजधानी, पाटलिपुत्र शहर की चर्चा है। तो क्या आंसर हो जाएगा, बिहार। क्या आंसर हो जाएगा, बिहार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है। चलो इसको मैं हाथ में ले लेता हूं ताकि चीजें ज्यादा क्लियर हो। क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है। तो पाटलिपुत्र शहर की चर्चा है। किसकी चर्चा है, पाटलिपुत्र। तो क्या आंसर हो जाएगा, पटना। इसमें पाटलिपुत्र नहीं है, क्या है, पटना है। तो हम क्या करेंगे, पटना पे क्लिक करके नेक्स्ट की ओर बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है। तो यहां देखो, कवि दामोदर गुप्त ने कुट्टनी मथाक के काव्य में कहा है। तो क्या आंसर हो जाएगा, कुट्टनी मत ही लिखा हुआ है, मथाक नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ता है। देखो हाँ, तुम लोग जब कंपटीशन की तैयारी करोगे तो जो एग्जैक्ट आंसर होता है ना, वो आंसर नहीं दिया हुआ होता है।
तो हमको क्या करना होता है, एक आंसर, दो आंसर, तीन आंसर और चार ऑप्शन होता है। हमको आया था 5 लेकिन लिखा हुआ है 4.9। तो कभी कभी हमको बेस्ट ऑप्शन को टिक मारना पड़ता है जो उससे मिलता जुलता है। तो यहाँ पर मथाक नहीं है लेकिन मत भी है तो हम इसको टिक मार देंगे। तो क्या हो जाएगा, कुटनी मत्य। आगे बढ़ते हैं। पटना के इतिहास कितना पुराना है, तो 2500 वर्षों के इतिहास वाला। कितना, 2500 वर्षों के इतिहास वाला। तो हम इसको लिए, टिक मार दिए। अगला सवाल है, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था। तो देखो, सरस्वती का कुलगृह और ये इंद्रलोक के समान है, किसमें था, यही जो कुट्टनी मथा काव्य है। तो किस शहर की हम चर्चा कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं पाटलिपुत्र शहर की। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं पाटलिपुत्र शहर की। आगे बढ़ते हैं। परिभूत पुरंद स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है, यही है ना, कुट्टनी मथाक में लिखा गया, नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंद स्थानम, यानी वो शहर कौन सा है, पाटलिपुत्र है। वो शहर कौन सा है, पाटलिपुत्र है। तो क्या आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र नगर, ऊपर वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है, तो बस यहीं पर है। देखो, प्राचीन पटना नगर में ही सिख संप्रदाय के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो क्या आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र, ये वाला आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र वाला। तो इस पर हम क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं, सिलेक्ट किए, उसके बाद हम नेक्स्ट कर दिए। अगला सवाल है, यूनान का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज, यूनान के राजदूत मेगास्थनीज। तो क्या आंसर हो जाएगा, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को हम क्लिक सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कर लेंगे। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था, तो यहां देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। किसके समय में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल है, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। ये हम इसमें नहीं डाले हैं, कुछ चीजें, एक दो चीजें बहुत मैंने क्या किया, जब मैंने इसको लिखा था तो मैंने काफी रिसर्च किया था, लेकिन रिसर्च करने के दौरान ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें छूट गई हो। तो उसको हम जब सेकेंड वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम उसको क्लियर करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस हम अपने से भी बनाएंगे जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं। देखो, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चंस हो सकता है जो अभी तक नहीं पूछा गया, तो हम लोग उसके बारे में भी खुद से बना करके बनाएंगे। तो उस पर हम दूसरी वीडियो लाएंगे अगर तुम लोगों का डिमांड होगा तो चलो देखते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ऐसे भी नाम लग रहा है पाटल पुष्प, तो क्या आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। देखो, कहता यहाँ पे कोमा पर हो, कहता पाटलिपुत्र शहर जो है वो पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ, मध्यकाल में। कब से, मध्यकाल में। तो क्या आंसर हो जाएगा, मध्यकाल में। ये वाला तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, तीसरा नंबर। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, गुप्त वंश के शासनकाल में, शरद ऋतु में। कब, शरद ऋतु में। तो क्या आंसर हो जाएगा, गुप्त वंश काल में। क्या आंसर हो जाएगा, गुप्त वंश काल में। कुट्टनी मतम मथाक काव्य के कवि कौन है, राजशेखर, दामोदर गुप्त, विकास दत्त, कालिदास। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, यहाँ देखो, कुट्टनी मथाक के काव्य में, यहाँ सॉरी, यहाँ है कुट्टनी मथाक, दामोदर गुप्त ने। किसने, दामोदर गुप्त ने। दूसरा नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, दूसरा नंबर आंसर हो जाएगा। कहता है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, तो शरद ऋतु में। किसमें, शरद ऋतु में। तो आंसर हो जाएगा शरद ऋतु में, ये लास्ट वाला। अगला सवाल है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो देखो, पटन देवी इस नगर की रक्षा और पालन करती है। तो जो पालन करती है वही पालिका देवी होगी। तो कौन हो जाएगा, पटन देवी। कौन सा हो जाएगा, पटन देवी। आगे बढ़ते हैं। कहता है पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, यह किसने कहा था, तो महात्मा बुद्ध ने कहा था। किसने कहा था, महात्मा बुद्ध ने कहा था। तो भगवान बुद्ध, क्या हो जाएगा, भगवान बुद्ध।
गोल घर कहाँ है? पटना में है। कहाँ है? पटना में है। वही का अर्थ क्या होता है? वही का अर्थ होता है आग। वही का अर्थ क्या होता है? आग। इसमें लिखने में छूट गया, यहाँ पर अगर मैं कर देता, सबका युद्ध का संस्कृत शब्द डालना था, आग का भी संस्कृत शब्द डालना था और बाढ़ का भी संस्कृत शब्द डाल देता तो ये क्लियर हो जाता। क्या होगा? आग। क्या होगा? आग। हम आग को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद सी रिजल्ट कर देंगे। तो जैसे हम रिजल्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट शो हो जाएगा। इसमें देखो योर स्कोर इज 96% है, तो कौन सा ऐसा गलत हो गया? इसमें कोई गलत नहीं हुआ, एक आंसर हो सकता है गलत है, उसको मैं ठीक कर दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। तुम लोग जब टेस्ट दोगे तो ये पूरी तरह से तुमको सही दिखेगा। तो इसको यहीं रहने देते हैं। मान लो अगर गलत होता, सपोज करो इसमें कोई चीज गलत होता, तो वो हमको कहाँ दिखेगा? हम क्या करेंगे, इसको नीचे की ओर ले जाएंगे। जैसे हम नीचे की ओर ले जाएंगे तो देखो यहाँ पे सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ये गलत है, यहाँ क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह ही होगा। तो ये गलत यहाँ टिक मारा हुआ है, मैं अभी आंसर को ठीक कर देता हूँ। गलतियां हर इंसान से होती है, तो इसको यह मत समझना मैंने गलतियां कर दी है, ठीक है। तो इसको मैं ठीक कर दूंगा, उसके बाद इसको देखेंगे और अंतिम में हम देने के बाद जाएंगे। सबसे लास्ट में क्या होगा, यहाँ देखो वीडियो सॉल्यूशन। यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन क्या है? अब क्या होगा कि अगर तुम मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो इस टेस्ट को देने के बाद तुमको वीडियो खोजने में हो सकता है काफी कठिनाई महसूस हो, देर लगेगा। तो मैं यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, तुम इस पे जैसे क्लिक करोगे तो तुम्हें ये जो वीडियो है जिस पर अभी ये जो रिकॉर्ड हो रही है, ये वीडियो तुम्हारे सामने ओपन हो जाएगी, वो जो मैंने शुरू में डिस्क्रिप्शन दिया समझने के लिए। तो क्लियर हो गया। हम लोग बहुत जल्द बाकी चीज़ें को पढ़ेंगे। और हाँ, मैं हमेशा से कहता हूँ तुमको देश को दिशा दिखानी है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ईश्वर तुम लोगों को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।